बनाने में सूबह सिंध का सफ़े अव्वल का किरदार है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेगा। आज के दिन हमें ये अहद करना है, जैसे कि गवर्नर साहब ने भी बताया कि जो कायद-ए-आज़म के उसूल है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उन पे अमल पैरा रहें, अपने सब मुत्तहिद रहें, पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करें, पाकिस्तान की बुनियाद का दिफा करें। और आज के दिन हम जो कुर्बानियाँ हैं हमारे फाउंडर्स की, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और उसके साथ साथ जिन्होंने पाकिस्तान को आगे ले गए, पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो हमारे जौहरी ताकत के एटम बम के बानी हैं, उन्होंने शहादत कबूल की लेकिन किसी के सामने घुटने नहीं टेके। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, उन्होंने शहादत कबूल की लेकिन पाकिस्तान की सालमियत पे कोई आँच नहीं आने दी। मैं इंशाअल्लाह ताला सदर आसिफ अली ज़रदारी, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सारी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, और ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा मेरी जमात के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिन्होंने कुछ अरसा सिर्फ और मुश्किल वक्त में फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की भागदौड़ संभाली थी, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने दुनिया भर में और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में जाके पाकिस्तान की बात की। उसके साथ साथ जब 1.25 साल पहले हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर मैली निगाह से देखा था, तो उस वक्त पूरी कौम इकट्ठी होके, चाहे उसमें मुसल्लह अफवाज हो, हमारी हुकूमत हो, सियासी कुव्वतें हो, हमारे किसान हो, मज़दूर हो, और ख़ास तौर पे हमारे नौजवान हो, हमारी यूथ, उन्होंने एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तान की हिफाजत की थी। इससे हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमारी जनरेशन, हमारे बड़ों ने अपना काम किया, हमारी जनरेशन और इंशाअल्लाह आगे आने वाली जनरेशन भी काम करती रहेंगी। आज के दिन में हमारे कश्मीर में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, उनकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। इसके साथ साथ मेरी ये भी दुआ है कि आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है वो बेहतर हो, और आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं उनके अंदर जो एक इस वक्त रंजिश है वो ख़त्म हो। दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं उन सबको यौम आज़ादी मुबारक। और एक चीज़ और, मैं नहायत ही सख्त अल्फाज में इज़राइल जो जुल्म ढा रहा है फ़लस्तीनियों पे, उसको कंडेम करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर हो चाहे फ़लस्तीन हो, अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों का बोल हर जगह वाला होगा। अच्छा सर, मेरा सवाल दोनों हजरात से है। कमोबेश 38-40 साल होने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग को सिवाय मुशर्रफ के चंद साल निकाल के इक़्तिदार में, आज का जेनजी, आज का कॉकरोच, जिसकी नुमाइंदगी करते हुए आपके मौजूदा वज़ीर दाखिला कह चुके कि सिस्टम नाकाम हो चुका है, तो ये सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कहीं आप दोनों जमातों की कारकर्दगी की नाकामी का एतराफ़ तो नहीं है? आज के जेनजी ये सवाल करता है कि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो कायद ने ख्वाब देखा था, वो कराची जो कायद ने ख्वाब देखा था, वो कब देंगे नौजवानों को? वो मुल्क कब देंगे? वो सिंध खूबसूरत कब देंगे? सुमरो साहब, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क में कोई कॉकरोच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इंसान के बच्चे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लोग हैं। और जेनजी हमारे यहाँ नहीं होते हैं, जेनजी होते हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं, अपने मुल्क में आग लगाते हैं, तशद्दुद करते हैं, अपने मुल्क को जलाते हैं। हमारे तो शाहीन है, नौजवान हैं, अल्लामा इकबाल के शाहीन है हमारे पास। तो हमारे लोग जिन्ना साहब के बेटे हैं, हम इंसान हैं, खूबसूरत लोग हैं, जेनजी नहीं है, शाहीन है हम, कॉकरोच नहीं। लेकिन पाकिस्तान नेक्स्ट उसकी ताबीर सीएम साहब कायद-ए-आज़म जिसकी जन्मभूमि जिसने पाकिस्तान को वजूद दिया, सिंध, उसको तकसीम करने की बात हो रही है, बड़ी प्रोपेगेंडा हो रही है, इस पर आप दोनों क्या कहेंगे? मैं कह दूं या आप जी आप कह दें। सबसे पहले तो सुब्रो साहब आपकी बात का भी जवाब दूंगा। हाँ, मसाइल हैं, मसाइल में होते हैं, हमारे मुल्क में भी हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारा मुल्क इस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जैसे बताया उसके बाद मोहम्मद नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हौसले, उनकी हिम्मत की वजह से एटमी ताकत बनाए। हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया भर में अगर कहीं अमन कायम करना है तो हमारी मुल्क की तरफ देखते हैं, और हम खुद अपने मुल्क पे अगर यकीन ना रखें तो ये निहायत ही लफ्ज़ मुझे उर्दू का नहीं आता, जो नामुनासिब है। चले, नामुनासिब होगा तो मेरा नहीं ख्याल है ऐसी कोई बात है। अगर कोई समझता है कि, मैं फिर कह रहा हूँ, मसाइल हैं, हर जगह होते हैं दुनिया में, कोई नाकामी नहीं है। अगर आपने देखना है सिस्टम, मैंने कुछ दिनों पहले कहा था और आपने तो देखा हुआ है, जाके थरपारकर देख लें किस तरीके से सूबा सिंध की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, और उसमें हमें शहबाज शरीफ साहब की भी मदद रही है, नवाज शरीफ साहब की भी मदद रही है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, सॉवरन गारंटी देने में। हाँ, बीच में प्रॉब्लम्स आए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अपने आप को फेलियर समझते हैं, क्या अपने शायद सहाफ़त में फेलियर हो गए आप लोग, मेरा नहीं ख्याल है। हमारी बड़ी वाइब्रेंट सहाफ़ी साहब, मैं जवाब दे दूँ, बीच में नहीं बोले, यार, तो मैं आपको, आपने सवाल की मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर सहाफ़ी अपने आप को समझते हैं कि कोलैप्स हो गई है सहाफ़त, तो शायद ठीक है, हम नहीं समझते। हमारा मुल्क इस वक्त, जैसे मैंने खुद बताया आपको, कि पूरी दुनिया देखती है। दूसरा सवाल जो दोनों ने किया, अच्छा, अगर सिस्टम कोलैप्स हो जाए उसके माने हैं जब आइन ना हो इस मुल्क में। इस मुल्क में आइन है, पार्लियामेंट है, जमहूर है, सियासी निज़ाम है, इतना मजबूत है कि न्यूक्लियर पावर है। और अभी हमने दिफाई मुआहदा किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राउड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। तो जो मुल्क के सिस्टम कोलैप्स हो जाए, वो दूसरों के लिए अमन, और बाहर से लोग उसे बुला के अपने दिफाई मुआहदे में शामिल कहाँ करेंगे। मैं जवाब दे दूँ दोनों का। देखिए, ये बातें हो रही है, ये डिबेट आज की नहीं है, ये डिबेट बहुत अरसे से चल रही है, और सियासत में, जमहूरी में डिबेट का हर एक को इजाज़त है। बहुत सिंपल इसका जवाब है, इस मुल्क के आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया हमें, उसके अंदर तरीक़ाकार मौजूद है अगर किसी ने ये एडवेंचरिज़म करना है। और उसको सबसे पहले सूबा सिंध की असम्बली से 2/3 अक्सरियत चाहिए। सूबा सिंध की असम्बली एक बार नहीं, कई बार ये रेजोल्यूशन मुत्तफ़क़ा तौर पे पास कर चुकी है कि हमें एक, जो इस वक्त सिंध की बाउंड्रीज़ हैं, इसलिए कि ये सिंध की बाउंड्रीज़, पता नहीं लोग क्या समझते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने क्या कहा था 300 साल पहले, साईं सदाई करे मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। सिंधियों की दुआ यही है, सबसे पहले हमारा सिंध सरसब्ज़ व शादाब रहे और उसके तवस्सुत से पूरी दुनिया रहे। तो उस शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने 300 साल में ख़त्म कर लूँ यार, 300 साल पहले ये बात कही थी। और उसके बाद कई लोग आए, हर वक्त कोई लंदन भाग गया, जिसको खुद ओन नहीं करते अब उसके लोग, जो बात करते हैं अगले दिन खुद लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से। ये सिंध की मिट्टी है, ये सूबा, ये दरिया सिंध का पानी है, जो इस सूबा सिंध को कभी नुकसान नहीं होने देगा। मैं फिर आ जाऊँ कि ये आइनी तरीका है। सूबा सिंध की असम्बली कई बार ये रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। हाँ, डिबेट करनी है, 100 बिस्मिल्लाह 100 बार करें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। यहाँ जमहूरियत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है। फंक्शनल लीग और जीडीए जलसा करने के लिए दरखास्त देते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार उनको इजाज़त नहीं देती। या मैं देख लूँगा, आए दिन रोड बंद करके मैं देख लूँगा, अगर इजाज़त नहीं दी सियासी तौर पे, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर जमहूरी तौर पे किसी को भी जलसा करना हो और वो पाबंद रहेगा, उसको कोई इजाज़त, मुझे नहीं पता, मुझे इल्म नहीं है कि इसको इजाज़त, मुझे इल्म नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, तो देख लूँगा इसको। ऐसी कोई यार जीडीए और पता नहीं कौन सी जमात का नाम लिया, फंक्शनल लीग, फंक्शनल लीग या जीडीए, जो कभी मुश्तरका, अलग अलग है ये।
مطلب مجھے تو آپ کے سوال ہی سمجھ نہیں. چھوڑیں یار ان لوگوں کو, اب یہ پرانے ہو گئے, اب آگے کی طرف چلیں. مطلب ناراض ہو جائیں گے, مجھے پتہ ہے میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, لیکن یہ اب تاریخ کا ایک حصہ بن گئے. یہ آخری سوال کر لیں, میرے خیال ہے آگے ہم نے. گورنر صاحب بھی ہیں, ستھرا پنجاب اور ستھرا لاہور کا جو کانسیپٹ کھل کے سامنے آ رہا ہے ایک بارش میں, کیا سندھ حکومت پنجاب میں اور لاہور میں اپنی مدد فراہم کرے گی ان کی؟ نہیں دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا کہنی, میرا خیال ہے نامناسب ہے کہ ہم جا کے ادھر یہ کر دیں گے. ہم اپنے صوبے کو بنائیں گے جو ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی. اور مدد تو ہم ابھی تازہ خیبر پختونخوا میں سیلاب کی وجہ سے کچھ نقصان ہوا تھا, ہمیں گورنر خیبر پختونخوا نے کہا, تو ہم وہ مدد, اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں سارے صوبے, وہ ایک اچھی بات ہے. باقی وزراء اور تمام بحری بری اور جو ہے اپنا فضائی افواج کے سربراہ بھی موجود تھے, سفراء حضرات بھی موجود تھے, تمام طبقۂ فکر کے لوگ بھی موجود تھے. اور کل ہم نے دوبارہ ان لوگوں کو بھی سلام پیش کیا جنہوں نے پاکستان کی مٹی کی حفاظت کے لیے قربانی بھی دی. آج بھی ہم ان لوگوں, ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں, چاہے وہ فوج میں تھے, ان کے آفیسرز تھے, نوجوان تھے, پولیس کے تھے, ایف سی کے تھے, سویلین تھے, جنہوں نے اس صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے قربانی دی ہے. ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم اس صوبے کے امن کے لیے, سلامتی کے لیے, خوشحالی کے لیے